हमारी घोषित नीति रही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही डिफेंस एक्सपर्ट और कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिरोही सर ये स्पष्ट कर दिया है कि अब और कोई बात नहीं, बात सिर्फ आतंक पर होगी, आतंक के खात्मे पर होगी और पीओके पर होगी। अगर पाकिस्तान बात करना चाहता है तो सिर्फ इन दोनों मुद्दों पर, नहीं तो एक्शन मोड में तो भारत है ही। बिल्कुल रोहित जी, बिल्कुल सही बात बोली है आपने कि ये जो है ये हम पहले से ही कहते आ रहे हैं। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में ये जो है पारित कर चुका है इस बिल को। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो भी बातचीत होगी वो पीओके के बारे में होगी या टेररिज्म के बारे में होगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पानी और खून इकट्ठा नहीं बहेगा। तो ये जो कार्रवाई है ये बिल्कुल दुरुस्त कार्रवाई, इसको हम पहले भी कहते आ रहे हैं। लेकिन ये जो 4 दिन की लड़ाई हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। मेरा ख्याल ये दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई थी और सबसे ज्यादा इस लड़ाई में हासिल किया गया है। अगर आप देखें, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे डिप्लोमेसी हो और चाहे मिलिट्री पॉलिसी हो, सब में बदलाव आ गया है। और जो मोदी जी ने कहा है न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल का मतलब है कि आतंकवाद को एक जो है युद्ध माना जाएगा और जिस तरीके से युद्ध में जवाब दिया जाता है उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। और ये जो बात बोली है पीओके की, ये पाकिस्तान को नहीं, ये बल्कि पीओके के अवाम को भी ये एक तरह का मैसेज दिया है इनडायरेक्टली कि आप जो वहां पे पाकिस्तान की सरकार से दुखी हैं, आपके साथ जो वहां पे अत्याचार हो रहा है, आपकी जमीनों पे जो वहां के पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आके आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, आप जो है इसको जो है प्रोटेस्ट को बढ़ाओ और भारत आपके साथ है और एक ना एक दिन भारत आपको पूरे भारत में इसको मिला लेगा। तो ये सही संदेश है और सही जगह से ये संदेश दिया गया है श्रीनगर से डिफेंस मिनिस्टर ने कि अब जो बातचीत होगी या तो टेररिज्म पे होगी या पीओके के ऊपर होगी। रोहित जी। ठीक है, कर्नल दिनेश शर्मा, ये बात ठीक है कि पीओके को लेकर बड़ा एक क्लियर और स्ट्रांग मैसेज दिया गया है और इस तरह के मैसेज हम पहले भी पाकिस्तान को देते रहे कि पीओके हमारा है। भारत की संसद से भी यही गूंज अमित शाह की सुनी थी, लेकिन पाकिस्तान कभी मानता नहीं है, सुधरता नहीं है। और पीओके की जब जब बात होती है तो पाकिस्तान, हमने देखा है कि आतंकी अटैक्स, इस तरह की जो प्रॉक्सी वॉर होता है उनको छेड़ देता है पाकिस्तान। क्या बातचीत से पीओके हमें मिल जाएगा? क्या बातचीत से पाकिस्तान मान जाएगा या फिर ऑपरेशन सिंदूर, जिसको स्थगित बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा है कि खत्म नहीं हुआ है, उसके पार्ट 2 करने के बाद ही हमको पीओके मिलेगा? रोहित जी, सर, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अपना रिजॉल्व और भारत का रिजॉल्व बता दिया था टेररिज्म के अगेंस्ट और पीओके के बारे में, जो भी उन्होंने डिटेल में बातचीत की थी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन देखिए साहब, मैं एक सैनिक होने के नाते मैं यही कहूंगा कि जो मिलिट्री एक्शन होते हैं वो भावनाओं के ऊपर नहीं होते हैं। सारे एस्पेक्ट्स को उसके अंदर से सोचा समझा जाता है, क्लैरिटी होती है। पाकिस्तान कभी भी बातचीत से नहीं मानेगा कि वो पीओके को खाली कर दे, लेकिन जिस प्रकार के इस समय फेवरेबल हालात बने हुए हैं पीओके के अंदर या गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, क्योंकि वहां की आम जनता जो है उन्होंने एक प्रकार से विद्रोह करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। तो जिस समय ये विद्रोह, लोकल विद्रोह जो है, जिस समय ये बढ़ता है, तो इतिहास इसका गवाह है कि कोई भी मिलिट्री एक्शन या किसी प्रकार का भी बाई फोर्स जो है आप लोगों की भावनाओं को दबा नहीं सकते हैं। अब आप देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर क्या हो रखा, वहां पर भी विद्रोह चल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है मिनरल बिल पास करने की कोशिश करता है और गिलगिट बाल्टिस्तान को ये खतरा है कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके खनिज और जमीन का दोहन करेगी।
आप नीचे आ जाइए। पीओके के अंदर हर रोज जो है विद्रोह हो रहे हैं। पीओके के अंदर जो है उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, खाने के लिए नहीं मिल रहा, और अवामी जो कमेटी है वहां पर वो लगातार से विद्रोह कर रही है। और उन्होंने तो पिछले 15-20 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर पाकिस्तान आर्मी ने पीओके के अंदर आके किसी प्रकार का हमारे ऊपर जुल्म किया तो इस बार जो है पाकिस्तान के सैनिकों की लाशें जो होंगी वो मंगला डैम के ऊपर होंगी। ये स्टेटमेंट जो है जफर एक्सप्रेस के बाद आया था। उसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर किस प्रकार के हालात चल रहे हैं, उनका जो है डेमोग्राफिक पैटर्न जो है वहां पर चेंज किया जा रहा, उनका टूरिज्म का जितना उनको फायदा होता उसमें उनका कोई शेयर नहीं होता, क्योंकि टूरिज्म का ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड है। तो ओवरऑल पोजीशन ये है कि अब एक प्रकार की पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर लोगों के अंदर चेतना आ गई है। और जी सूनर और लेटर आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें ज्यादा बड़ा मिलिट्री एक्शन ना करना पड़े, बल्कि उनकी आवाम ही जो है वहां से आह्वान करे कि हमें जो है पाकिस्तान से निजात चाहिए। तो ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। जी रोहित जी। ठीक है। कर्नल संजीत सिरोही, जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, बिल्कुल गृह युद्ध जैसे हालात हैं और ऐसा खतरा है कि 1971 दोहरा सकता है, क्योंकि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान टूट के अलग हुआ, बांग्लादेश बना। अब अलग अलग पॉइंट्स पर मैं बात कर रहा हूं, चाहे टीटीपी है, चाहे वो खैबर है, चाहे वो सिंध है, और पीओके को भी मैं शामिल कर लूं, ये सब अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हमको रहना चाहिए कि एक दिन टूट के खुद ही अलग हो जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान तो अपनी आज़ादी का ऐलान कर चुका है, बल्कि यूएन में भी लेटर लिख के उन्होंने कहा है कि हमको अलग देश घोषित करो। रोहित जी, ये बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया है और हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि आप जो है टीटीपी की बात करें खैबर पख्तूनवा में, आप बलूचिस्तान की बात करें और सिंध की बात करें और पीओके की अभी हम बात कर रहे थे। देखिए, ये पाकिस्तान का बल्कनाइजेशन होगा। बल्कनाइजेशन यूरोप में हुआ था जब वो पूरा टूट गया था, यूगोस्लाविया टूट गया था, उससे कई देश बन गए थे। रशिया जो है टूट गया, यूएसएसआर टूट गया था, उसमें से कई देश बन गए। तो अब ये लाजमन है कि देर सवेर पाकिस्तान का बल्कनाइजेशन होगा, और जब पाकिस्तान का बल्कनाइजेशन होगा तो वो एक टिपिंग पॉइंट का इंतजार किया जा रहा है। और वो टिपिंग पॉइंट तो जाफर एक्सप्रेस को जब हाईजैक किया था बलूचिस्तान में, वो टिपिंग पॉइंट आ गया है। बलूचिस्तान ने जो है अपना स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है, और अब सिर्फ और वो भारत से गुहार कर रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, आप दिल्ली के अंदर हमारा ऑफिस खोल दीजिए। तो ये सब चीजें तो जहां तक बलूचिस्तान का है वो तो बिल्कुल कहते हैं कि लोहा बिल्कुल गर्म है, अभी सिर्फ उसमें थोड़ी सी चोट करने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि जब पाकिस्तान किसी चीज से बाज नहीं आता, दहशतगर्दी से बाज नहीं आता, तो हमारी सरकार को भी बलूचिस्तान को मदद करनी चाहिए पूरी, ताकि बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंस मिल जाए। बलूचिस्तान पिछले 77-78 साल से इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है, नंबर 1 है। नंबर दूसरा, आपने जिक्र किया सिंध का। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान सरकार के लिए, पाकिस्तान मिलिट्री के लिए पंजाब को ही वो पाकिस्तान मानते हैं, ना तो खैबर पख्तूनवा को मानते हैं, ना बलूचिस्तान को, ना सिंध को, ना गिलगिट बल्कानिस्तान को, ना जो है इसको पीओके को। तो ये सब चीजें, अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें तो पानी ऑलरेडी इनका सस्पेंड कर दिया गया है। जो इंडस से ऑलरेडी पानी आता था उसकी 6 कैनाल बना के चोलिस्तान रेगिस्तान में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो पंजाब का हिस्सा है। और वहां पे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी के और मिलिट्री के, उन्होंने वहां पे ऑलरेडी जमीन खरीद दी है कि इस उम्मीद में कि यहाँ पे कैनाल आएगी तो यहाँ पे हरियाली छा जाएगी और सिंध जो है रेगिस्तान बन जाएगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी हालात हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, वो घूम फिर आते हैं पंजाब को छोड़ के। बाकी जो पाकिस्तान के हिस्से हैं, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। सिर्फ वेट एंड वॉच नहीं करनी चाहिए, आपको जो है कोवर्ट तरीके से आपको मदद करनी चाहिए, चाहे वो बलूचिस्तान में हो। टीटीपी की मदद तो अफगानिस्तान कर देगा, तालिबान कर देगा, उसको हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ 2 जगह पे मेन पे कंसंट्रेट करना चाहिए फिलहाल, बलूचिस्तान पे और पीओके के ऊपर।
वहां पे हालात ऑलरेडी खराब है, ठीक। हमको सिर्फ उसको हवा देने की जरूरत है। रोहित। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार